हेलो स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, काफी टाइम से हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के और काफी टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है, बाइंड अप भी कर लिया है। क्लियर। अब हम लोग आज मोस्ट वाली इस टॉपिक का लास्ट लेसन, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट एपिसोड हो रहा है, बिकॉज सब कुछ कर चुके हैं हम लोग यहाँ पर। तो अगले एपिसोड से हम लोग मिलेंगे, तब चालू करेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एपिसोड में हम लोग जो छोटे मोटे पोर्शंस में कुछ बाकी है तो वो मैं कवर कर देता हूं। वैसे कंप्लीट तो सब कुछ हो चुका है, एप्लीकेशंस, प्रैक्टिस, सब कुछ ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब तक आप टॉपिक चालू होता है तब तक सब लोग जुड़ भी जाओ जल्दी से, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और केमिस्ट्री का हैशटैग केमिस्ट्री रटना नहीं है, यहां माइंड में फिट कर लो, सबको याद करा दो। इंडिया भर को केमिस्ट्री का हैशटैग याद हो जाना चाहिए, केमिस्ट्री रटना नहीं है नहीं। जैसे नारा लगता है ना, इंकलाब जिंदाबाद, तो वैसे नारा लगना चाहिए, केमिस्ट्री रटना नहीं है। आ गया समझ में? तो देखते हैं आज के एपिसोड में ऑर्गेनिक के कुछ स्पेशल केस जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं वो हम लोग सोचते हैं, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं आपको करवा रहा हूं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज स्पेशल हम लोग प्रैक्टिस पार्ट करने वाले हैं। जो खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इसकी रिएक्शन जब NaOH के साथ कराते हैं तो बताओ क्या होगा। ये प्रोडक्ट बना, बहुत अच्छा एग्जांपल है, दिमाग लगाओ। ये लो स्वास्तिक, नमस्कार करो और ट्राई करो। इसमें बताओ कितने एल्डोल होंगे, हाउ मेनी एल्डोल स्टेप्स इन दिस रिएक्शन। ये क्वेश्चन आज के एपिसोड में हम लोग इस तरह के कुछ अच्छे क्वेश्चंस की ही बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे टॉपिक जहां से आप अटकते हो, जहां सोचना पड़ता है, वो आपको लेने वाले। मतलब आज का एपिसोड प्योरली बाइंड अप एपिसोड है, एडवांस लेवल के घूमे हुए क्वेश्चंस के साथ। तो आप ट्राई करो। मैं जब तक दो चार क्वेश्चंस लिख देता हूं तो आपका पता चलेगा कि लेवल क्या चल रहा है आप लोगों का। एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन डाल देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। ट्राई करते रहो, चेक कराता हूं। हाइड्रोजन के साथ ये है निकल, निकल की जगह पैलेडियम ले लो। रेने निकल है आपके पास, और NaBH4 है। तीनों में क्या बनेगा, ट्राई करते जाओ बच्चों, ठीक है। अगला पॉइंट है अपना
क्वेश्चन नंबर 4। KMnO4 एसिडिक, इसके साथ रिएक्शन हो रही है, हाँ या ना? तो करो। 5वां क्वेश्चन और देता हूं, फिर थोड़ा पढ़ेंगे अपन। 5 क्वेश्चंस करते हैं। 5 क्वेश्चंस के बाद थोड़ा सा पढ़ना भी करे, जो टॉपिक लगेगा तो उसमें टाइम निकल जाएगा, उसी को और खींच दूंगा आपको, मतलब अच्छी तरह से। चलो 5 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो आप इन क्वेश्चंस को जल्दी से। कितने पहाड़ तोड़े आप लोगों ने, क्या लेवल मेंटेन हुआ, बस
क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे हैं, इट मींस हम ये नहीं कह सकते यहां गर्म कर लेना, पानी भी डलेगा, वो तो कॉमन सेंस है। हम ये नहीं कह सकते कि आपसे नहीं होगा या होगा। क्लियर है कि नहीं? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ते हैं, लंबा जाएगा तो इसको अलग से समझा रहा हूं, पहले इसको समझाता हूं। H2SO4 का काम क्या है? पानी निकाल देना। बचपन से पढ़ाया हुआ है, H2SO4 कहीं भी आएगा तो एक काम जरूर करना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम जरूर होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? ढंग से देखना। उसके बाद बचा क्या? CO प्लस CO2 प्लस H2SO4, सॉरी H2O निकल गया, CO और CO2, ये बनेगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखना आप इसको। एक बार लंबा जाएगा तो पहले बोर्ड खाली कर दूं, फिर मैं बताता हूं। ये वाला केस आप देखो, इस वाले केस में हम क्या करेंगे? H2PT का काम क्या होता है? वो सबको तोड़फोड़ कर देगा, इसको एल्कोहल में बदल देगा, निकिल PDPT वाला कंसेप्ट। और इसके लिए तो ये फेमस बदनाम है ही। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या होगा? इस वाले केस में भी ये बनेगा, ये एल्कोहल बना दिया, ये एल्केन बना दिया। रेने निकिल का काम भी सेम होता है। ये तो निकिल से भी अच्छा है, रेने निकिल का मतलब निकिल से भी अच्छा है, स्पीड के साथ रिएक्शन कराएगा। तो ये रेने निकिल का रोल हो गया। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। अगला केस, NaBH4 का काम क्या होता है? तो रेने निकिल में भी आंसर सेम है, ध्यान रखना। NaBH4 का रोल क्या है? तो NaBH4 का रोल जो होगा वो होता है एल्कोहल बनाना। डबल बॉन्ड की तरफ देखता भी नहीं है, बहुत शरीफ बच्चा है। इसको कहा कि भैया सीधे जाना, तो ये सीधा ही जाता है, डबल बॉन्ड का कुछ नहीं करता, एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदल देगा। होप ये दोनों एग्जांपल्स में कोई डाउट है तो तुरंत रेस्पॉन्स दो, अदरवाइज इनको हटा रहा हूं, जगह खाली कर रहा हूं। जल्दी बोलो, कोई डाउट? चले हम आगे, अगला केस लेते हैं हम लोग यहां पर। तो अगला जो केस है यहां पर वो क्या है कि MnO4 का काम क्या है? एसिड बना देना, COOH, एसिड बन गया। देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसको कीटोन में बदल सकता है क्या? नहीं, यहां डबल बॉन्ड है इसलिए यहां कीटोन नहीं आ सकता, वैलेंसी फुलफिल नहीं होगी। इट मींस ये ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। और यहां वाले केस में आपको बताया हुआ है कितनी भी लंबी चेन हो कि MnO4 हमेशा एसिड बना देगा। तो ये सब टूट फूट जाएंगे, ये मत सोचना यही एसिड बनेगा। रिंग के साथ वाला ट्रिक आपको KMnO4 का डाल चुका हूं एपिसोड, ट्रिक्स वाला एपिसोड भी डाल दिया है मैंने, तो वहां आप देखो, आप देखा करो, वो एपिसोड्स देखने में बहुत ढीले हो, ट्रिक्स वाले जरूर 2-2 3-3 बार देखा करो। आ गया समझ में कि डाउट है? जल्दी बोलो, रेस्पॉन्स दो। ये 2 पॉइंट आ गए सबको समझ में। चलो अब देखते हैं हम, तो यहां पर आते हैं। ये 5 पांडव मैंने आपको दिए, मतलब अच्छे क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, कहीं भी टपकते हैं, आने चाहिए, इनसे आपके दिमाग की जड़ें निकल जाती है सारी की सारी। यहां बोलो, इस वाले में डायबल एच का काम क्या होता है? तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायबल एच एल्डिहाइड बना देता है, साइनाइड हो या एस्टर हो, उन सबको एल्डिहाइड में बदलेगा। ये एल्डिहाइड बनेगा, ये नहीं कि रिंग से ऐसा एल्डिहाइड जोड़ दो, नहीं, कार्बन देखो उसके हिसाब से चलेगा। और डायबल एच इसको तोड़ेगा तो नहीं, इसकी तरफ वो देखेगा भी नहीं। तो ये आपका मेन आंसर है, ये आपका मेन आंसर है। कोई डाउट है तो बोल। चले हम ये वाला केस देखो बच्चों आपके। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, कितने एल्डोल स्टेप्स आएंगे, तो है क्या बवाल, पहले ये देखते हैं। तो यहां पर कार्बन है, कई बार ऐसे प्रॉब्लम होता है जिनकी प्रैक्टिस कम होती है उनको ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसमें हाइड्रोजन लगा देता हूं, सब जगह सेम है। अब आप तो बॉन्ड लाइन नोटेशन भी आपके अच्छे होने चाहिए। ये हो गया। अब एक बात आपको मैं पहले भी चिल्ला चिल्ला के कई बार बोल चुका हूं,
एल्डिहाइड कीटोन के साथ जब भी अल्कोहल का कॉम्बिनेशन आ जाए, एल्डिहाइड कीटोन के साथ जब भी अल्कोहल का कॉम्बिनेशन आ जाए बच्चों, एल्डोल या कैनिजारो के अलावा कभी सोचना भी मत। दिमाग सीधा वहां जाके क्लिक करना चाहिए आपको। एल्डिहाइड कीटोन मतलब एल्डोल या कैनिजारो, खत्म, NaOH आ गया तो ध्यान रखना। तो यहां पर NaOH है, डाइल्यूट कंसंट्रेट कुछ नहीं दे रखा, तो हमें कोई मतलब नहीं है। इसके हिसाब से देखेंगे तो ये एल्डोल करेगा, ये अगर देखेंगे तो ये कैनिजारो करेगा। दोनों में से किसकी सुने? एल्डोल और कैनिजारो होने का एक साथ ऑप्शन आ गया तो पहले क्या करेंगे? एल्डोल के कैनिजारो। तो सीधी सी बात है, जब भी कभी ऐसा होगा एल्डोल का कंसेप्ट ज्यादा पावरफुल होगा कैनिजारो से। एल्डोल लिख लो, लिख लो, अदरवाइज ये कंफ्यूजन होता है। एल्डोल और कैनिजारो अगर कहीं पर एक साथ आपको लग रहा है कि ये कैनिजारो कराएगा, ये एल्डोल कराएगा, एनी वन आंसर देना है तो आंसर एल्डोल होगा आपका, कैनिजारो उसके बाद होगा। प्रायोरिटी में आंसर एल्डोल पहले कराओ। क्लियर? देखते हैं अपन इसको। तो यहां पर क्या होगा, मैकेनिज्म का एक स्टेप समझा रहा हूं मैं आपको। ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है। आपको पता है यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन कहां आएगा? इसको एल्डिहाइड को मैंने ऐसे बना दिया, हाँ या ना? एक स्टेप देखना ढंग से। इस एल्डिहाइड को मैंने ऐसे बना दिया तो यहां पर ये बॉन्ड ऐसे जाएगा तो ये प्लस और ये माइनस हो गया। इसका मतलब अब जो स्टेप हुआ मैकेनिज्म का, ये बन गया, हाँ या ना? बोलो कोई प्रॉब्लम है? ये कार्बन आयन बन गया एल्डोल में। इसके बाद अगला स्टेप लेते हैं, तो अगले स्टेप में क्या होगा? पॉजिटिव अटैक ऑन नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे तो CH2 CHO, उस पे कौन आके जुड़ गया? CH2OH। यहां से देखो ये कार्बन है CH2 वाला, ये कार्बन, ये CH2OH आ गया, एक CH2OH आया। ऐसे ही क्या होगा, एक एक करके हाइड्रोजन निकलेगा, सेम मैकेनिज्म, और यहां क्या हो जाएगा? CHO CH2OH CH2OH CH2OH, सेम स्ट्रक्चर बन गई। बस केवल पंगा रह गया ये, कितने एल्डोल हो गए? 3 एल्डोल हो गए, बिकॉज 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो तीनों की तीनों अल्फा हाइड्रोजन एक एक करके ऐसे मैकेनिज्म वाइज भी करना हो तो कर लोगे। डायरेक्ट तरीका पूरा समझा दिया, एक स्टेप मैकेनिज्म दिया, बाकी डायरेक्ट लिख दिया। कितनों को प्रॉब्लम है कि सर समझ में नहीं आया? कि आया? बोलो। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या होगा? ये कैसे बने? तो अब क्या होगा, अभी भी यहां पर क्योंकि कोई लिमिट नहीं दे रखी है तो ये अनलिमिटेड मानेंगे। बैलेंसिंग करना है तो कर सकते हो। HCHO कहेगा भैया बहुत तुमने अपनी तानाशाही कर ली, अब मेरा भी तो नंबर आएगा, मेरे से फील्डिंग ही कराई है, मेरे को भी बैटिंग चाहिए। तो HCHO अब क्या कहेगा? अब तो बेटा तू एल्डोल कर नहीं सकता, अब तो मेरी शरण में आना पड़ेगा ना तेरे को, है कि नहीं? कारण समझ में आ गया होगा ये एल्डिहाइड को। हाँ या ना? बोलो कोई डाउट है? चले हम। तो अब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अब क्या होगा? अब कैनिजारो रिएक्शन होगी। पहले एल्डोल हो रही थी, पहले एल्डोल हो रही है और कैनिजारो होगी। अब कैनिजारो में आपको ट्रिक बताया हुआ है, एक एल्कोहल बनेगा एक एसिड बनेगा, ये तो पता है सबको। तो कैनिजारो में कौन एल्कोहल और कौन एसिड बनेगा? तो जाडिया जो होता है उसको रिड्यूस कराते हैं, याद है ना आपको? जो बड़ा ग्रुप होगा उसका होगा रिडक्शन और छोटे वाले ग्रुप का होगा ऑक्सीडेशन। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, देखना उसको। जाडिये को क्या करेंगे हम? रिड्यूस करेंगे। तो यहां पर जाडिया कौन है? तो ये इतना बड़ा ग्रुप है तो ये तो जाडिया है, छोटा ऑक्सीडाइज होगा, जाडिया क्या होगा? रिड्यूस। तो इस ग्रुप को हम जब रिड्यूस करा देंगे तब डायरेक्ट लिख देता हूं, ये लो, नमस्ते करो इसको। बहुत
हिंदू धर्म में बहुत पवित्र होता है ये चिन्ह, स्वास्तिक वाला, है ना। तो ये क्या होगा, एल्कोहल बन जाएगा इस जगह पे, इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन से ये क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा, और ये अपना आप एसिड बन गया, उससे हमें मतलब है ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें 3 एल्डोल प्रोडक्ट हो गए, 3 एल्डोल स्टेप हुए और एक कैनिजारो स्टेप हुआ। आया समझ में? डाउट हो तो बोल दो, बोलो जल्दी से बोलो। कितनों के 5 में से मार्किंग करो, 5 में से 4 सही है कि 5 सही है कि अकाउंट ही नहीं खुला? जल्दी से सब लोग मार्किंग भी कर दो। अगला एक क्वेश्चन दे रहा हूं अभी आपको मैं, एक और याद आया मेरे को, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, वो भी ट्राई करना, टफ नहीं है, अच्छा है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा हूं। एटी % एल्कोहल है, तो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाओ। सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बनाओ, और मेजर भी इसमें कौन होगा वो भी बताओ। मेजर कौन होगा, पॉसिबल का मतलब जहां भी बनने की प्रोबेबिलिटी है सारे बना देना। एडवांस में इंटीजर टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बताओ कितने पॉसिबल प्रोडक्ट है। रवीश सिंह बोल रहे हैं सर, क्या जिस कंपाउंड में प्लस आई ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो तो एल्कोहल बनेगा क्या? किस रेस्पेक्ट में बोल रहे हो बेटा, समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इस रेस्पेक्ट में बोल रहे हो प्लस आई सब्स्टिट्यूट वाले ग्रुप्स, तो ये कोई बात हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये तो यहां सिंपल आपको दिख रहा है। अगर CCl3 होगा तो क्या कर लोगे, CCl3 CHO हो HCHO के साथ, तो क्या होगा, तब भी ये तो एसिड ही बनेगा और ये एल्कोहल ही बनेगा। सॉरी उल्टा कर गया मैं, सॉरी, ये एल्कोहल बनेगा, है ना, और ये आपका एसिड बनेगा। तो इसलिए ये कोई बात नहीं है। क्लियर हो गया? रिपीट कर देता हूं, जैसे यहां पर शायद आपको ये प्लस आई वाले ग्रुप दिखे इसलिए आपने ये बात लगा दी, लेकिन ये बात नहीं लगेगी हर जगह, हम ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। आप चेक करो, इसका जब HCHO से रिएक्शन कराएंगे वही OH बेसिक मीडियम NaOH में, तो यहां पर भी कैनिजारो होगा। कैनिजारो होगा तो ये और ये दोनों में से जाड़िए को रिड्यूस करा दो, हल्के को ऑक्सीडाइज करा दो। ये इसका सबसे परफेक्ट लॉजिक है जो कभी फेल नहीं होगा। चले मार्किंग भी करके दिखाओ, मार्किंग भी करके दिखाओ, और इस क्वेश्चन का आंसर भी लाओ। दोनों के लिए आपको दे रहा हूं 3-4 मिनट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी।
चलो, मार्किंग नहीं की है मतलब किसी के मार्क्स नहीं आए लगते हैं, सबका जीरो हुआ है क्या? मार्क्स तो देने थे ना, इट मीन सबका जीरो। कोई बात नहीं, यही उम्मीद रख रहा था, जीरो तो नहीं होना चाहिए था। चलो, एल्डोल वाला टफ था, बाकी तो सारे सिंपल थे, करवाए थे 1-2 दिन पहले ही क्लासेज में। एग्जाम्पल चेंज किया था, कंसेप्ट तो सेम किया था। हाँ, देवांशी बोली 4 नंबर आए, वेरी गुड बेटा। एक तो ये ऑनलाइन में पता नहीं चलता, कई बार मम्मी के नंबर से चला रहा होता कोई बच्चा, है ना मेल को फीमेल बोल देते हैं। कई बार क्या है, पापा के नंबर से कोई लड़की चला रही है, उसको उल्टा बोल सकते हैं, तो टेंशन मत लेना। आयुष मोदी 3 आए, निकुंज 4 आए, 5 तो आना ही नहीं था, पहला वाला तो गलत होना था सबका। चलो, ये वाला किया, जल्दी से बताओ। देखते हैं हम लोग इसको, पूरा एक एक स्टेप देखेंगे। सबसे पहले 80% 80% एल्कोहल है, इसका मतलब 20% पानी भी है। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, पानी भी है। तो देखो, पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं यहां पर प्रोडक्ट बनाता जाता हूं, डायरेक्ट है, कोई मैकेनिज्म की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। पहला कार्ब कैटायन बनाया, स्टेबिलिटी फैक्टर है, इसलिए यहां पर माइग्रेट होने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना? तो देखो, पहला OH आएगा, बोलो। दूसरा प्रोडक्ट, हाइड्रोजन अब नहीं लगा रहा हूं, टाइम पास ज्यादा नहीं, एल्कोहल है तो एल्कोहल भी आएगा, हाँ या ना? बोलो। चले हम आगे, तीसरा प्रोडक्ट, यहां पर क्या होगा, क्योंकि एल्कोहल है, मीडियम बेसिक नहीं है, यहां ध्यान रखना, एल्कोहलिक KOH होता तो एलिमिनेशन हो जाता, मेन आंसर। लेकिन एल्कोहलिक KOH नहीं है, कंसंट्रेट एल्कोहल है, मतलब एल्कोहल ज्यादा है, पानी कम है, तो कंसंट्रेट एल्कोहल बोलेंगे, ना कि एल्कोहलिक KOH। एक बात ध्यान रखना बच्चों, यही बहुत ट्विस्ट था इस क्वेश्चन का। आप लॉलीपॉप समझ रहे थे, मैं बता देता हूं, इसका मतलब क्या है, एल्कोहल प्लस वाटर, तो एक्वस एल्कोहल है जिसे हम पढ़ते हैं, है ना? अब ये डाइल्यूट भी हो सकता है और कंसंट्रेट भी हो सकता है। डाइल्यूट कब होगा, जब 5-10% एल्कोहल है तो, और 10-15% से ज्यादा 40-50-60-70 है तो कंसंट्रेट होगा। और दूसरा होता है एल्कोहलिक KOH या NaOH, तो वो अलग होता है। ये तो सब्स्टिट्यूशन ही कराएगा, जो आज तक पढ़ा है, ये एलिमिनेशन कराता है। आपको जब पता है कि मैं YouTube पर लाइव पढ़ा रहा हूं और फिर पढ़ा नहीं रहा हूं, डाउट सेशन ले रहा हूं, डाउट्स आपको करवा रहा हूं, तो चिरकुट क्वेश्चंस तो देने वाला हूं नहीं। पूरी दुनिया देखेगी, वो क्या सोचेगी, ये शैलेश सर का लेवल है, ऐसे क्वेश्चन, ऐसा तो हम मजे मजे में कर देंगे। कितना भी अच्छा बच्चा हो, एडवांस में जो अपनी कॉलर ऊंची करके घूमता है, कि जो सोचता है कि मेरी रैंक अंडर 1000 तो आई जाएगी, वो भी इन क्वेश्चंस को सोचने पे मजबूर होगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएगा। अगर IIT एडवांस या निट के टॉप 100-200 वाले बच्चे हैं, वो कर देंगे इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस को, बट एक बार सोचना पड़ेगा कि लॉजिक है, दम है क्वेश्चन में। तो आप तो अभी एलिमेंट्री लेवल पे हो, तो समझ गए ना? ये बात आपको क्लियर? अगली बार ध्यान रखना, कोई डाउट है तो बोलो। अब हम चालू करते हैं अपना एपिसोड इधर की तरफ। तो इट मींस ये 2 प्रोडक्ट बने, पानी के कारण ये बना, एल्कोहल के कारण ये बना। समझ में आ गया? नेगेटिव पार्ट ये होगा, ये जुड़ेगा, बस। अब एलिमिनेशन का भी ऑप्शन है, तो एलिमिनेशन के ऑप्शन में क्या होगा, एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट ये बन गया, दूसरा एलिमिनेशन प्रोडक्ट ये बनेगा। ये सेथजेफ मेजर है और ये हॉफमैन मेजर है। हमने ये कहा है ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, मतलब सारे प्रोडक्ट बनाने हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आया तो आंसर 4 है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब देखो कहीं ऑप्टिकल का ऑप्शन है क्या, तो नहीं, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, 2 में ऑप्टिकल एक्टिविटी बच्चों नहीं है। यहां पर कोई ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल का ऑप्शन है क्या, तो बिल्कुल सही बात है, आप चेक कर लो, इस जगह ज्योमेट्रिकल है, इस जगह ज्योमेट्रिकल है, तो इसके भी 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। अभी कौन से स्ट्रक्चर आप देखो, सिस और ट्रांस दोनों बनेगा,
और इस जगह पे क्या है, यहां पर कोई ज्योमेट्रिकल का ऑप्शन है तो यहां पर नहीं है, तो टोटल 1 + 1 + 1 + 1 5 प्रोडक्ट बनेंगे। टोटल प्रोडक्ट कितने बने, तो 5 प्रोडक्ट बने। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो। अब मेजर कौन सा होगा, तो ज्यादा अमाउंट में एल्कोहल है तो मेजर तो यही होगा। ये एक तरफ सोच रहा था एलिमिनेशन कराऊं, लेकिन एलिमिनेशन के लिए जो सपोर्ट होता ना इसका असिस्टेंट KOH वो है नहीं, तो एलिमिनेशन होना बहुत मुश्किल होगा, तो मेजर आंसर होगा बी। कितनों का सही तो छोड़ो, कितने उस ट्रैक पे जा पाए, सही तो किसी का नहीं है। कौन है जो उस रास्ते पे सही गया, सोचा जिसने, वो बताए। ठीक है, तब तक ये बालर सावन बोल रहा है सर D&F ब्लॉक में प्रॉब्लम है। बेटा रुको, अगले वीक से अगला जो आपका एपिसोड होगा वो इनऑर्गेनिक का ही होगा, उसके बाद बात करेंगे किस में प्रॉब्लम है किस में नहीं। हर्षा, अभी कोर्ट में हियरिंग है, तो भाई कोई केस कर दिया क्या आपने हर्ष टांक, जो हियरिंग है अभी यहां पर अपनी बात करो, पढ़ाई की, इधर उधर की बात मत करो प्लीज। एक्सटेंड होगा नहीं होगा वो बात की बात है ना, अपने हाथ में थोड़ी कि अपन जब तक गवर्नमेंट का या कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा हम अपनी क्यों एनर्जी लगाएं उससे डायरेक्शन पे। हमारा काम है पढ़ाई करना, ढंग से मन से पढ़ाई करो, मन से अपना लेवल बनाओ, और जब एग्जाम हो जाके एग्जाम दे दो। पता चला पढ़ाई से ज्यादा टेंशन तो उसकी है कि एग्जाम होगा कि नहीं, तो क्या खा के हम एग्जाम देंगे, और एग्जाम दे भी लेंगे तो रिजल्ट कहां मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ाई तो की नहीं, टेंशन की केवल। तो प्लीज मैं सभी बच्चों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा काम है गीता का उपदेश, बच्चों ध्यान रखो, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। अब ये हमारा काम है कर्म करना, पढ़ाई करना, प्रॉपर वे में पढ़ाई करके एग्जाम्स को फेस करना। एग्जाम आज हो, 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, सिचुएशन ऐसी है किसी के हाथ में नहीं है, तो जो अपर लेवल के लोग जो डिसाइड करेंगे उसी दिन एग्जाम होगा। हम अभी सोचे कि एग्जाम अभी क्यों नहीं हो रहा, कर क्या लोगे आप, हाँ एक आध घंटा आपका पर डे में टेंशन करके या फालतू का जो पोली पॉलिटिक्स करके, एग्जाम आज ही होना था, इस बार हो जाता तो बहुत अच्छा होता, मैं तो ये है वो है, ये सब बहाने हैं। आप उल्टा सोचो, एग्जाम एक्सटेंड हो रहे हैं तो जो अप्रैल और मई में एग्जाम होने थे 3 महीने 4 महीने आपको ज्यादा मिल गए, तो आपकी बेवकूफियां कम हो गई। ड्रॉप करने की नौबत आ रही थी कई बच्चों की, वो ड्रॉप के नहीं आएगी, और अगर आप फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हो तो आप बेवकूफ हो। फ्रस्ट्रेशन में आपको आना ही नहीं है, आपका काम है पढ़ाई करना। एक साल ड्रॉप करते तब फ्रस्ट्रेशन में ड्रॉप क्यों करते, फिर उस टाइम भी आपको फ्रस्ट्रेशन में पढ़ाई छोड़ देते। तो ये सब बहाने, आप इंप्रूव करो अपने आप को, कि अगर आपका स्कोर नेट JEE में 300 मार्क्स से मींस अभी मान लो आप 180 पहुंच रहे थे, तो 3 महीने में आप डेफिनेटली 200 प्लस पहुंच गए, और आप अपने आप को कोसो कि 200 ही क्यों पहुंचा, मैंने 3 महीने अपने वेस्ट कर दिए, 250 क्रॉस क्यों नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, शुक्र मनाओ कि एग्जाम 15 दिन और एक्सटेंड हो जाएंगे तो 250 पहुंच जाऊं, 250 वाले 260 270 का ट्राई करो। मींस टाइम जो मिल रहा है उसको थैंक्स बोलो गॉड को, और अपने आप को इंप्रूव करो, ना कि रोना रो प्लीज। नीट वाले भी सब सेम ये ध्यान रखो, जब होएगा तभी होएगा, अपने आप की एनर्जी को नेगेटिव में मत लाओ। चलो अब हम बात करते हैं, तब तक आप एंजॉय करो केमिस्ट्री को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और केमिस्ट्री रटना नहीं है, यहां और यहां दोनों जगह फिट कर लो। अब हम लोग चालू करते हैं बच्चों, एक वर्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक वर्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको देख रहे हैं हम लोग, तो इसको देखते हैं हम, ठीक है ना। अब क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के कई सारे नाम है, एक नाम है बॉन्डलेस रेजोनेंस, एक और नाम है सिग्मा बॉन्ड, और बॉन्डलेस का एक और नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी इसी को कहते हैं। तो दो नाम और हो गए, एक नाम ये रहा, दूसरा ये, और ये एक ही बात है। एक और नाम है बेकर नाथन इफेक्ट,
बेकर-नाथन इफेक्ट, ये सब इसी के नाम है। क्लियर? एक्चुअली क्या होता है कि रेजोनेंस दो टाइप का होता है, एक रेजोनेंस जो सिग्मा बॉन्ड से चालू होता है और एक रेजोनेंस जो पाई बॉन्ड से चालू होता है दोनों रेजोनेंस ही। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस का नाम स्पेशल दे दिया हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको अलग बिरादरी में, अलग कास्ट में डाल दिया। जबकि पाई बॉन्ड रेजोनेंस ने उस रेजोनेंस पे कब्जा कर लिया और पाई बॉन्ड रेजोनेंस को हम लोग रेजोनेंस कह के खुश हो जाते हैं। क्लियर हो गया? है एक ही बात, बेसिक्स थोड़े से अलग है, बाकी सब सेम सेम है। तो इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल देखते हैं पहले, बाद में इसकी रामायण गाएंगे। ये आपका ये केस है। अब यहां क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में क्या होगा टॉलुइन में, तो यहां से सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट करेगा इधर, सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर। पिछली क्लास में भी हमने ऐसा देखा था, सिंपल रेजोनेंस में भी सेम ऐसे ही हो रहा था, यहां पर भी सेम ऐसे ही, सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर। हाँ या ना, बोलो। ठीक है, अगली बात करते हैं हम, लॉन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर। देता हूं उसको जवाब, अभी इसको जवाब आया, लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर। क्लियर? यहां पर क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। ये बॉन्ड तो एज इट इज है। अगले पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर, पाई बॉन्ड से क्या हो गया, यहां से देखो, लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर, सेम आप रेजोनेंस की तरह ही चल रहा है, हर चीज चेक कर लो। इसके बाद क्या होगा, पूरा एक राउंड हो गया, लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर से क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, और पाई बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड हो गया। हाँ या ना? तो ये स्ट्रक्चर बन गई आपकी। ये आपका बन गया, केवल अंतर आया, बॉन्ड की पोजीशन बदल गई है, बॉन्ड की पोजीशन बदल गई है। कोई डाउट है तो बोल दो। इसके बाद अगर हम बात करें, तो यहां पर क्या होगा, ये आपका रोटेशन आ रहा है। अब एक चीज देखना, जैसे इस एग्जांपल, इस हाइड्रोजन को बेस बना के हमने किया था, तो इस हाइड्रोजन को बेस बनाया, तो वो हाइड्रोजन में कभी सिंगल है तो कभी नहीं है, यहां कभी डबल है तो कभी सिंगल है, तो यहां डॉट क्यों आया और यहां डॉट क्यों आया, बच्चों समझ में आ गया? कभी यहां पॉजिटिव चार्ज है तो कभी नहीं है, कभी यहां नेगेटिव चार्ज है तो कभी नहीं है। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना। कितनों को इसमें प्रॉब्लम है? इट मींस यहां पर, यहां सब जगह से ये काम हो सकता है। कोई डाउट है तो बोल दो। मूवमेंट कहीं से भी हो सकता है, तो कुल मिला के इसमें जैसे यहां से बना, कभी इधर से कभी इधर से भी ले सकते हो, जितने अल्फा हाइड्रोजन है वो सब इन्वॉल्व होंगे। प्रॉब्लम है तो बोलो जल्दी से, अदरवाइज आप एक काम करो, इसका खुद ट्राई करो अभी, इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करके देखो, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बनाओ। सब सही बात है, बेकर-नाथन, ठीक है। हर्षटाग सर, आप इतने अच्छे टीचर हो तो अनअकैडमी पे आ जाओ सर। क्यों भाई, यहां पर क्या प्रॉब्लम है?
हमारा खुद का चैनल है। पहली बात, हर्ष, ऐसा आपने जो लिखा तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई अच्छे टीचर अनअकैडमी पे ही अवेलेबल होंगे और बाकी सब जगह चिरकुट टीचर होंगे। ये गलत फहमी है। आप, हम तो बिल्कुल ओपनली बोलते हैं। आप मेरे एपिसोड देखो, उसी टॉपिक पर आप दूसरे टीचर का एपिसोड देखो, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, आपने नाम लिया उसी का नहीं कह रहा हूं मैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, आप कंपेयर अपने आप कर लो कि किस में ज्यादा वजन है। पहली बात तो ये। दूसरा, ऐसा गलत फहमी है कि भाई इस जगह ही अच्छे होंगे, उस जगह गलत होंगे या उस जगह कम अच्छे होंगे। ये सब मिस गाइडेंस या हमारे मन की गलत फहमी है और हम तो अपना चैलेंज दे सकते हैं। तीसरी बात बच्चे, कि भाई मैं फ्री स्टाइल काम करने वाला हूं, शेर आदमी हूं, और शेर किसी के अंडर में काम नहीं करता। शेर अपना खुद का राजा होता है। ठीक है, तो हम यहां पर है, हमारा खुद का चैनल है, छोटा चैनल है, बड़ा चैनल है। छोटा अभी नया है इसलिए कंपेयर में छोटा है, बाद में बहुत बड़ा होगा। घबराओ मत, आप भी यही है, हम भी यही है। तो 2-5 साल बाद आप देखें हम कहां जाते हैं। ठीक है, तो चलो अभी टॉपिक पे आते हैं। ये हो गया। अब इसको देखो, यहां पर क्या हो गया, बॉन्डलेस रेजोनेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉन्ड ही गायब हो जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये देखो यहां से क्या हो गया। आप सबको रिकमेंड करना चाहिए कि भाई एक चैनल है पीवीएस के नाम से, जिसपे शैलेश सर है, केमिस्ट्री के, फिजिक्स मैथ्स के दूसरे सर हैं बहुत अच्छे अच्छे, उस चैनल पे सब आ जाओ। कम दाम में ज्यादा अच्छी क्वालिटी आपको मिलने वाली है, मिल रही है, मिलने क्या वाली है, मिल रही है। तो हम क्यों दूसरी जगह जाएं? नाम बड़े और दर्शन छोटे के बजाय रियलिटी फैक्ट पर आ जाए। क्लियर? देखो यहां से क्या हुआ, बॉन्ड खत्म हो गया तो ये एक हो गया। अब ये यहां 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 कहीं से भी कर सकते हैं, तो इसका हाइब्रिड बनाऊंगा। देखो रेजोनेंस के ही जैसे सिंबल है, हाइब्रिड भी इसका रेजोनेंस जैसा ही है। कभी यहां सिंगल है तो कभी यहां सिंगल है। देखो अभी यहां सिंगल सिंगल, फिर यहां बॉन्ड खत्म तो वहां डबल हो गया। समझ में आ गया होगा। पार्शियल पॉजिटिव यहां है, पार्शियल पॉजिटिव इस जगह। बोलो कोई प्रॉब्लम है? चले हम, बोलो कोई डाउट? अब एक दो बातें ध्यान रखना। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स कितनी बनेंगी? टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स कितनी बनेंगी? तो अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन, अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स कहलाएंगी। जैसे इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 3, टोटल 9 अल्फा है। इसमें कितने हैं इस एग्जांपल में? 9 अल्फा है प्लस एक खुद ओरिजिनल ये वाली, तो 10 स्ट्रक्चर्स होंगी। समझ में आया आपको? तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स कितनी बनेंगी? जितने अल्फा हाइड्रोजन है उनमें एक बढ़ा दो। तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हुई। अगर मैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करूं तो भी इसी बात से समझ सकते हैं। याद है कार्बोकैटायन वगैरह पिछली क्लास में कराए थे, तब ये पॉइंट रह गया था। बाकी अगर आप इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बनाओगे तो कोई एक पॉसिबिलिटी करके बताओ, इधर से करके बताओ, इस जगह से। पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है, करो। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, चलो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, सिंपल एग्जांपल। चलो 2 क्वेश्चन है, जल्दी करो।
देखो यहां पर क्या होगा, जब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, हाइड्रोजन को यहां से माइग्रेट करा दिया इधर, तो क्या हो गया, ये ऐसे हो गया। ठीक है ना, स्टेबिलिटी के लिए वो कर लोगे आप टाइम पास, चलो कर देता हूं एक बार। इस वाले एग्जाम्पल का स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा, कभी यहां पर है, कभी मतलब बॉन्ड तो सिंगल ही है, हाइड्रोजन माइग्रेट कर रहा है केवल। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन माइग्रेट कर रहा है तो बॉन्ड तो आएगा नहीं। सॉरी यहां गलत कर गया एरो, मैं आपको समझाने के चक्कर में, ये इधर आएगा, है ना। तो कभी यहां पार्शियल बॉन्ड है, कभी यहां पार्शियल है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पार्शियल करके दिखाना मुश्किल है, तो कॉमन सेंस लगा लेना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक पे है, एक पे नहीं है। इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन 5 है, तो इसके 6 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 6 स्ट्रक्चर बनेंगे। कोई डाउट है, आ रहा है समझ में? Why were you laughing? बस हंसी आ रही है तो क्या दिक्कत है यार, हंसना तो अच्छा होता है, मसल्स। मेरी एज कितनी होगी, चलो चलो बताओ मेरी एज कितनी होगी, 25, 40, 50, 30, 35, कुछ भी 2-4 साल ऊपर नीचे चलेगा कि क्या एज होगी शक्ल से, जल्दी से बताओ। हम लोग यहां इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं, तब तक अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट करना है, अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट करना है, तो यहां से ये इधर आएगा, तो ये इधर जाएगा, तो हाइड्रोजन अकेला रह गया, डबल CH, CH नेगेटिव। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो, चले आगे। ठीक है, चले, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, कभी यहां सिंगल है, कभी यहां पर डबल है, तो कभी यहां पर डबल है। स्टेबिलिटी क्यों आती है, क्योंकि पाई बॉन्ड रोटेट हो गया, पहला पॉइंट। पाई बॉन्ड एक जगह टिकेगा तो कोई भी जाके वहां अटैक कर देगा। दूसरा, बॉन्ड ऑर्डर देखो बढ़ गया, अभी यहां सिंगल था तो एक की जगह बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। तो दो लॉजिक है जिसके कारण रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो ये आपका पार्शियल पॉजिटिव है यहां पर, ठीक है ना, तो कभी यहां पर नेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव है। क्लियर, 3 अल्फा है यहां पर, अल्फा हाइड्रोजन कौन सी काउंट होगी इसमें, तो ये अल्फा है, 3 अल्फा, तो टोटल 4 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। बोलो कोई डाउट है, आया कि नहीं आया समझ में? 15 में से 3 नहीं मेरी एज का एस्टिमेशन दिया है, मतलब मेरी एज निकालना पॉसिबल नहीं है। मिटाऊं? अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन का एग्जांपल देखो, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्यों होता है, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये भी। ये देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये वाला है, लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए। ये ऊपर का मिटा रहा हूं, जगह का प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं, इधर बना देता हूं। ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का एग्जांपल है। कितने अल्फा है, 12 अल्फा है। कितने अल्फा है, 9 अल्फा है। जितने ज्यादा अल्फा, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा होगा। हाँ या ना, कोई डाउट है तो बोल दो।
ठीक है, अब बात आती है ये तीनों में अल्फा सेम है, फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें ट्रांस है, और ये कम स्टेबल है क्योंकि सिस है। ट्रांस में ग्रुप अपोजिट हो जाते हैं जिससे उनका रिपल्शन मिनिमम हो जाता है। ट्रांस के ग्रुप अपोजिट हो जाते हैं जिससे उनका ये मिनिमम हो जाता है। कोई डाउट है तो बोल दो। खत्म। अगला, यहां सिस है तो सिस में क्या होता है, तो सिस में ग्रुप क्या होते हैं, अब पास पास होते हैं तो रिपल्शन होता है। अब आप कहोगे सर रिपल्शन तो इसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो ये सिस तो यहां और ये इधर आना चाहिए। सही बात है कि नहीं, बोलो। तो इसमें क्योंकि एक ही कार्बन पे दो ग्रुप है, यहां तो कम से कम गैप तो है, दो कार्बन पे है। तो क्लियर हो गया। इसके अलावा और कोई डाउट हो तो इमीडिएट रेस्पॉन्स दो जल्दी से। थैंक यू हर्ष भाई। कल से है ना, अब केमिस्ट्री तुम किसी और से पढ़ना, अपना जुगाड़ सारे बच्चे तुम ढूंढ लो, मैं चला बॉलीवुड। क्लियर। थैंक यू हर्ष। बाद में मत कहना कि सर हमारे केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, मूवीज में देखना। और तुम सबको शर्म नहीं आती, मेरी एज 35 40 ऐसे बता रहे हो, कुछ तो शर्म करो। चले, बाकी कोई लॉजिक में प्रॉब्लम, टॉपिक पर भी आ जाओ। देखो इन दोनों का लॉजिक क्या है, तो इसके कंबशन का डेल्टा एच कंबशन, इसका कंबशन का वैल्यू ज्यादा है और इसका कंबशन वैल्यू डेल्टा एच कंबशन कम है। सिस का कंबशन वैल्यू ट्रांस के कंबशन वैल्यू इससे कम होता है। तो एक बात और हो गई, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन की एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, कंबशन की एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, वो एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर हाइड्रोजनेशन के हिसाब से बात करें, हाइड्रोजनेशन का उल्टा हो जाता। तो ये एक पॉइंट और ध्यान रखना स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स में, ये एक और पॉइंट है आपको जो ध्यान रखने वाला है। तो डाउट है तो बोल दो, जल्दी से रेस्पॉन्स दिए जाओ बच्चों। क्लियर हो गया सबको। तो ये हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को भी बाइंड अप किया। हाइपर कॉन्जुगेशन से हम लोग कैसे स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं, ये चीज आ गई समझ में, कोई डाउट है। चलो अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं अच्छे एडवांस लेवल के, देखते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NO2 NO2, यहां पर क्या होगा, अमोनियम सल्फाइड के साथ इसको गर्म करते हैं, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कोई प्रोडक्ट बनेगा A। उस प्रोडक्ट का ब्रोमिनेशन करा लो, चलो ब्रोमीन वाटर के साथ, और ब्रोमीन वाटर लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सेस में ही होता है, तो प्रोडक्ट बना B। फिर इसका जब रिएक्शन कराएंगे हम NaNO2 HCl के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा C। फिर इस NaNO2 HCl का जब रिएक्शन करा के इसकी रिएक्शन कराएंगे Cu2Br2 से और HBr से, तो प्रोडक्ट बनेगा D, सॉरी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है मेरी बच्चों। और इसका फिर हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा लेंगे, तो प्रोडक्ट बनेगा E। चलो बताओ ABCDE क्या क्या होंगे, अक्ल लगाओ। ठीक है, जब तक बच्चे बहुत एज के लिए इंटरेस्टेड है मैं बता देता हूं,
मेरा बेटा भी अभी आईआईटी का एग्जाम दे रहा है इस साल, मतलब मेंस तो निकाल चुका है, अभी इस चक्कर में ही एग्जाम एक्सटेंड हो रहे हैं, तो एडवांस के लिए फंसा पड़ा है बेचारा। ठीक है, अब पढ़ लो, बेहोश मत हो जाना। बाप रे, ये फुल बाउंस सर, मतलब क्या बाउंस हो गया बेटा? मेरी एज या क्वेश्चन? निमिष, क्या कह रहे हैं? हाँ, हाँ भाई, चलो देख, आ नहीं रहा है, बहुत हार्ड है। चलो देखते हैं निमिष अग्रवाल, बहुत हार्ड नहीं है। अमोनियम सल्फाइड, ये क्या होता है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, NaSH भी ले सकते हैं यहां पर। तो ये क्या होगा? एक ग्रुप को कन्वर्ट करता है, दोनों NO2 को नहीं बदलता, ये आपको ध्यान रखना है। एक को कन्वर्ट करेगा, दोनों को कन्वर्ट नहीं करेगा। हाँ या ना? पहला स्टेप लॉलीपॉप है। इसके बाद ब्रोमीन वाटर है, तो हमें पता है ब्रोमीन वाटर क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, हम तो गाना नंबर 1 गाऊंगा, ये कहेगा मैं भी वही कह रहा हूं। तो दोनों एक ही पुंगी बजाने वाले हैं, इसका मतलब एक्सिस में अगर एक्सिस नहीं होता तो एक ही तरफ ब्रोमीन जुड़ता, लेकिन एक्सिस होने के कारण ब्रोमीन दोनों साइड जुड़ेगा। अगला स्टेप, इसके बाद NaNO2 और HCl जब होगा तो डायएजोनियम सॉल्ट बनेगा। कहां हार्ड है भाई? हमें तो नहीं लग रहा हार्ड। एक स्टेप गायब कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, मैं यहां पर, आपने क्वेश्चन तो किया नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहां पर एक स्टेप और है तो वो मैं लिख देता हूं, वो रह गया NaNO2 HCl, ये कर रहे थे हम लोग, है ना। फिर उसके बाद चलो ये भी सही था, Cu2Br2 और HBr। फिर उसके बाद यहां पर चेंज करेंगे SnHCl, और उसके बाद फिर हम करेंगे ब्रोमीन वाटर। ये है, पूरा एक स्टेप कम हो गया था एक्चुअली वहां पर। तो अब देख लो, यहां तक आया आपको समझ में
कि नहीं? डायजोनियम सॉल्ट क्या करेगा? तो डायजोनियम सॉल्ट क्या करता है? ये क्या करेगा? डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। NO2 आराम से ढोलकी बजा रहा अभी भी बैठा बैठा। Cu2Br2 क्या करेगा? यहां पर सैंडमेयर रिएक्शन कर देगा। तो सैंडमेयर रिएक्शन के कारण इस जगह ब्रोमीन आ गया, इस जगह ब्रोमीन ऑलरेडी है, इस जगह है और NO2 है। ये आपका डी बना। A B C D। ई क्या बनेगा? तो ई आपको समझ में आ गया होगा, रिडक्शन होएगा। तो ब्रोमीन तो टूटने वाला है नहीं, रिंग पर है, तो यहां NH2 आएगा। ये बन गया आपका ई। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो ई के बाद ब्रोमीन वाटर डाल देंगे इसमें, तो क्या होगा? ये देखो, ये फुल है, ये फुल है, ये फुल है। अब NH2 ग्रुप वही एक्सिस होने के कारण NH2 यहां भी ब्रोमीन जोड़ देगा, यहां भी ब्रोमीन जोड़ देगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आया ना? कहां पर हार्ड लगा? एक एक स्टेप सेम है। ये जिन्होंने मैंने बताया हुआ ये ट्रिक भी, ये जिन्होंने ध्यान नहीं दिया वो जरूर फंसे होंगे। अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, धीरे धीरे चलते जाओगे, कारवा अपने आप बनता जाएगा बच्चों। कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है, अब बताओ क्या हालचाल है आपके? सेवंथ हो गया? डाउट है तो बोलो। एट्थ फटाफट करो। 1 मोल आयोडोफॉर्म टेस्ट का है, आयोडोफॉर्म टेस्ट कराना है। किधर आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा? निमेश अग्रवाल, पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरा क्लास है कि नहीं है? ये भी क्लास ही है, क्लास ही चल रहा है बेटा, ठीक है ना? एट्थ क्वेश्चन फटाफट खत्म करो, क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है। दूसरी बात, अगले एपिसोड में हम लोग चालू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल जीरो लेवल से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे, बिल्कुल जीरो से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग लेने वाले हैं। इट मींस आपको टेंशन नहीं लेना कि आपका 11th अच्छा था कि बेकार था, 12th में टेंशन मत लेना। वो मेरा काम है, आपके इनऑर्गेनिक बना के देना मेरा काम है। क्लियर? बस आप मेरे को फॉलो करते जाओ, मेरे हिसाब से जितना मैं बोलूं उतना करो। मैंने कहा बुक पढ़ने का है तो पढ़ो, मैंने कहा अभी बुक मत पढ़ना तो बिल्कुल ना पढ़ो। फिर मैं जिस दिन बोलूं कि अब लेसन हो गया, उसके बाद दुनिया भर का कहीं का भी क्वेश्चन हो किसी भी बुक से लाओ, बिल्कुल नहीं हो तो सीधा आके मेरे से बात करो कि सर क्वेश्चन नहीं हो रहा है। और प्लीज एक बात ध्यान रखना, जो बच्चे ग्रुप में व्हाट्सअप करते हैं कोई भी मतलब या कोई भी कंप्लेंट मतलब मैसेज होता है डाउट का, तो वो प्लीज रिमाइंडर भी दे दिया करें बाद में क्लास के टाइम के सर मेरा डाउट था। तो अदरवाइज भूल जाते हैं हम लोग, कई बार इतने सारे डाउट फॉर मैसेज होते हैं बच्चों के। तो ठीक है ना बच्चों? ये चलो, केमिकल बॉन्डिंग भी मिलेगा बेटा आपको। और आप YouTube पे आज से ही केमिकल बॉन्डिंग भी चालू किया मैंने 11th वाले बच्चों के लिए, तो आप उस एपिसोड को भी देख सकते हो। एक और काम करना आप लोग कि हम लोग जो है इनऑर्गेनिक चालू करेंगे तो अगले एपिसोड में हम पीरियोडिक टेबल की एप्लीकेशंस लेने वाले हैं। तो आप पीरियोडिक टेबल के अपने YouTube पर एपिसोड्स पड़े हुए हैं, उनको आप देख लेना, क्योंकि वो जो वहां पर डाले हुए हैं वो आपको अभी दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो वो आप बैठ के पूरा वीक वॉच कर लो, पीरियोडिक टेबल वॉच कर लो उसमें जब तक, क्योंकि अगले टाइम पे हम पीरियोडिक टेबल की एप्लीकेशन से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि पीरियोडिक टेबल में सब कुछ बताऊंगा, ABCDs नहीं चलेंगी, समझ में सब आएगा, बेसिक सारे कराऊंगा, लेकिन स्पीड रहेगी। तो अब आपको यही नहीं पता कि भाई आईपी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, तो प्लीज उन एपिसोड्स को आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है बच्चों? चलो, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको यही तो करना है, इधर होगा कि उधर होगा, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो देखो, इसका तो पहले ऑक्सीडेशन होगा, कीटोन बनाएगा। स्टेप्स देखो, ये पहले कीटोन बनाएगा बाद में आगे जाएगा, तो ऑलरेडी कीटोन है, तो इसका मतलब इस जगह से रिएक्शन होगी। ये पार्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट में बदलेगा CHI3, और बचा हुआ पार्ट यहां से टूट के एसिड बना देगा। तो एसिड बनेगा किसका? प्लस। ये आपका आंसर होगा। किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट बोलो, अदरवाइज आज की क्लास
खत्म करते हैं, आज की सभा समाप्त करने का टाइम हो गया। तो फटाफट अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दो, लाइक कर देना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बार बार गला बैठ गया, आप लोग नहीं करते तो अब क्या करूं? ठीक है, करो प्लीज, सबको पता चलना चाहिए, जिससे आने वाले टाइम में बच्चे बोलें कि सर अनअकैडमी पे नहीं, बाकी और टीचर्स जो अच्छे टीचर हैं इंडिया भर के, उनको बोलेंगे सर आप पीवीएस पे क्यों नहीं हो। और वो आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं होगा ना। आज हम छोटे हैं, कल को हम बड़े बनेंगे तो दूसरे लोग हमारा नाम लें। आज कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम ले रहा है, वैसे ही हमारा नाम, और उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जाते जाते लिख दो केमिस्ट्री रटना नहीं।